हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए, इसमें अभी आपका असाइनमेंट होने जा रहा है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली जो हम आपको अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं या रिवीजन करा रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आप देखिए रेक्टेंगल होता क्या है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हों और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो लेंथ होती है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और ब्रेथ आपको दी है 5 सेंटीमीटर। तो छोटी वाली साइड जो शॉर्ट साइड होती है वो आपकी ब्रेथ होती है, तो ब्रेथ आपको दी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन में आपको देखिए स्टूडेंट, लेंथ दी है 7 और ब्रेथ आपको दी है 5 सेंटीमीटर। तो 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 लिख दिया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एरिया की जो यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर होती है। क्वेश्चन में आपको मीटर दिया तो स्क्वायर मीटर लिखा जाएगा और सेंटीमीटर दिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर सेंटीमीटर यानी स्क्वायर लगा दीजिए, या इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं 35 स्क्वायर यानी एस क्यू बना दीजिए और सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया एक बार में तो आप प्लीज़ इसको 2 बार ज़रूर देखिए और क्लियर समझ में आएगा, ये मुझे यकीन है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपको लेंथ दी है स्टूडेंट 6.5। ये आपकी ये साइड आपकी 6.5 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेथ आपको दिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें आपको लेंथ दी है 6.5 और ब्रेथ आपको दी है 4। अब 6.5 का 4 में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वही आपका एरिया होगा। तो देखिए 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2 और 4 6 जा 24, 24 और 2 26। अब यहाँ डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इधर यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी यहाँ पर डेसिमल आएगा। और आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो हों उनका कोई मतलब नहीं होता, यानी आपका 26 ही माना जाएगा। इस जीरो को आप हटा सकते हैं। तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर में ही एरिया को लिखा जाता है। अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसकी यूनिट होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको समझना कि स्क्वायर क्या होता है, यानी जिसकी 4 साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है उसको स्क्वायर कहते हैं। तो आप इसका फिगर देखेंगे, ये इसकी सभी साइड इक्वल हैं। मैंने इस पर साइन कर दिया है। कोई छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है इसकी चारों साइड इक्वल हों, 4 साइड इक्वल हों, ईच एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो आपको इसमें 4.1 साइड दी है। 4.1 मैंने यहाँ पर लिखा, ये भी आपकी 4.1 है, ये भी 4.1 है और ये भी 4.1 है। अब इसमें भी आपको एरिया फाइंड करके लाना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर
इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। साइड आपको दिए 4.1 मल्टीप्लाई 4.1। अब आपको 4.1 का 4.1 में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते समय यानी डेसिमल का मल्टीप्लाई करते समय आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, भूल जाइए। आप ये मान के चलिए हमको 41 का 41 में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेसिमल का यूज़ तो बाद में करेंगे। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 बनाएगा, फिर 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, प्लस कर दीजिए 1 का 1, 4 और 4 8 और 6 का 6 तो 1 का 1। अब आप देखिए, अब डेसिमल का यूज करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो कुल मिला के डेसिमल के बाद यहाँ डिजिट कितने हो गए? 2, 1 और 1 2। तो इधर जो यूनिट डिजिट लिखा है यहाँ से LHS की तरफ 2 डिजिट बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो 16.81। ध्यान रखना, इसको कभी भी 16.81 नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट पढ़ा जाता है। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम इसको रुपीज़ एंड पैसे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसको पढ़ेंगे 16 रुपीज़ 81 पैसे, यानी डेसिमल के बाद पैसे हैं। तो हमेशा इसको 1 डिजिट पढ़ा जाता है, एक एक करके डिजिट पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि 16.81 पढ़ें, ये रॉन्ग है। 16.81 ये करेक्ट है और दैट इज़ योर आंसर। अब इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर और लिख दीजिए, क्योंकि एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर। पार्ट ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में आपको साइड दी है, साइड आपको दी है स्टूडेंट 6.5 सेंटीमीटर। अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। इसमें आपको साइड दिए 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, मल्टीप्लाई कर दी। जिस प्रकार से अभी हमने ए पार्ट किया उसी प्रकार से होगा। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 32। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 30 का 0 कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39। अब इसको प्लस कर दीजिए, 5 2 9 और 3 12, कैरी 1 3 और 1 4। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 और 1 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ लिख दीजिए कि स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट आप वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।